नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीआईएस सर्टिफिकेशन के बारे में। तो बीआईएस सर्टिफिकेशन होता क्या है, क्यों लिया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें इंस्पेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है और इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, ये सारी चीज जो है हम लोग लाइव देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो पूरा आपको समझ में आ सके। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित होने वाला है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बीआईएस का मतलब समझेंगे। देखो बीआईएस जो है एक तरह का जो है इंडियन स्टैंडर्ड है। किसका है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का फुल फॉर्म होता है। यानी कि जो है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड होगा, उसी स्टैंडर्ड जो है आपको उस प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जो है वो मार्केट में बिक पाएगा। इसके अलावा कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में कोई सामान सेल कर रही है तो उस केस में क्या होगा, उस कंपनी फॉरेन कंपनी को भी जो है बीआईएस लेना पड़ेगा इंडिया में उस प्रोडक्ट को सेल करने के, क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड से बना है कि नहीं वो प्रोडक्ट जो बाहर की कंपनी इंडिया में बेचे, तो वो जानना जरूरी है। तो वो बीआईएस जो है सर्टिफाई करके उनको प्रोवाइड करता है। तो जानो यहाँ पे बीआईएस यहाँ पे कौन है। देखो बीआईएस जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। यह जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल बॉडी है जो इंश्योर करता है कि इंडिया में बनने या बेचने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे इंडिया में हो या आप फॉरेनर हो, और आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर मैंडेटरी लिस्ट में आता है तो उस केस में आपको बीआईएस सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि व्हाई बीआईएस सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीआईएस क्यों लेना यहाँ पे जरूरी है, इसी को हम लोग समझेंगे। तो देखो सिंपल सा एक 5 रीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहला जो रीजन है वो है कंज्यूमर सेफ्टी। जो भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा वो समझेगा कि वो प्रोडक्ट उसके लिए सेफ्टी है कि नहीं। देखो प्रोडक्ट जो है पूरी तरह सेफ होना चाहिए कंज्यूमर के लिए, किसी तरह का फायर, किसी तरह का ब्लास्ट, किसी तरह का एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, ये जो है इंश्योर करता है। इसके बाद जो दूसरा है वो क्वालिटी एश्योरेंस। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कंज्यूमर को ड्यूरेबल और रिलायबल है कि नहीं, वो जो है डिसाइड कौन करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस है ना। तो ये भी जो है बीआईएस के अंदर ही आता है। इसके बाद जो है लीगल रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम, टॉय, स्टील, सीमेंट, एलईडी बल्ब बिना बीआईएस के इंडिया में वो सेल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है बीआईएस सर्टिफिकेट। इसके बाद जो है मार्केट ट्रस्ट। देखो यहाँ पे मार्केट ट्रस्ट भी काफी ज्यादा जो है आपको मिलता है अगर आप बीआईएस सर्टिफाइड हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो लास्ट है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते, देखो अगर कोई फॉरेन मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचना चाहता है तो उसको बीआईएस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। तो ये जो है 5 रीजन है जिससे कारण जो है आपको बीआईएस सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। अब यहाँ नेक्स्ट आती है बात की क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो डॉक्यूमेंट सिंपल से ही है, आपकी डिपेंड करेगी एंटिटी भी किस तरह की एंटिटी है, प्राइवेट है, एलएलपी है या आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले। देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है आपका जो भी एप्लीकेंट है उसका यहाँ पे सारा आईडी प्रूफ लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फैक्ट्री एड्रेस प्रूफ लगेगा, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, ओनरशिप प्रूफ दे सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट आपको देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ मशीनरी एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट ये आपको अपने लेटर हेड में देना पड़ता है। और इसके अलावा जो बीआईएस अप्रूव लैब भी जो है एक आपको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो जो भी एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब होगा उनसे आप करवा सकते हो। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डॉक्यूमेंट आपको अपने पास से बना कर देना पड़ेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर होगा कोई तो दे सकते हो। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए जो है यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पे लगेगा। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सर एप्लीकेशन फी लगेगा। देखो एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल जो आपका फीस है वो 1000 रुपए जाता है और प्रोसेसिंग फी जो है न्यू एप्लीकेशन में 50,000 तक जब भी आपका जाएगा। तो डिपेंड करता है किस तरह का आपका लाइसेंस है। और यहाँ पे इंस्पेक्शन जो फी है वो आपको अलग से देना पड़ेगा, जो भी ऑफिसर आएंगे उनका आने जाने का खर्च देना पड़ेगा, फूडिंग लॉजिंग भी देना पड़ता है। तो देखो ये जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट फी है, तो टेस्टिंग और कंसल्टेंसी कॉस्ट जो है आपको अलग से देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे कैसे इसका एप्लीकेशन हो सकता है। देखो एप्लीकेशन करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिंपल सा आपको जो है यहाँ पे गूगल में भी सर्च कर सकते हो, मानक ऑनलाइन करोगे तो जो सबसे पहला आएगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है आपका होम पेज है, इसी में आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने से पहले जो है आपका ऑप्शन दिखना चाहिए कहाँ साइन अप होगा। तो आप कोई भी चीज का असेसमेंट करोगे तो असेसमेंट में आपको वो ऑप्शन दिखेगा। कहाँ दिखेगा? लाइव देखेंगे। बट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अगर आप ज्वेलरी दुकान खोले हो और अगर आपको हॉलमार्क चाहिए तो इसके लिए जो है आपको NSWS जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ना, उस हिसाब से जाकर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, करोगे तो ऑफलाइन जाना पड़ेगा। ऑफलाइन भी होता है एप्लीकेशन,
आप ऑफलाइन के चक्कर में मत रहना, ऑनलाइन ही करना, बहुत ही ईजी जो है यहाँ पे गेटवे बनाया गया है। तो देखो यहाँ पे कन्फर्मिटी असेसमेंट है मानक ऑनलाइन का, तो क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो है सबसे पहले इस तरह से आ जाएगा। तो हम लोगों को न्यू एप्लीकेशन करना है। तो न्यू एप्लीकेशन करने से पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन यहाँ पे आपका नया अकाउंट बनाना, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम का यहाँ पे क्या होगा वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अब डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी जो भी होगा सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आईडी कार्ड में आपको यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पैन कार्ड नंबर डाल देना और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा आप वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जब सारी चीज फिल कर दोगे उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक करना, ये आपका जो है सबमिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करके आएगा और जो भी आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा वो आपका लिंक जो है आपको भेज दिया जाता है। तो आपको पहले रजिस्टर मेल आईडी जाकर चेक करना पड़ेगा, उस लिंक पे जाकर जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, होम पेज पे चले जाना है, ठीक है। होम पेज पे जाने के बाद जो है आपको मानक ऑनलाइन पे जाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके साइन इन करोगे। उससे पहले जो है आपको यहाँ पे तो वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मेल आईडी पे आना पड़ेगा। मैं मेल आईडी अपना ले आया हूँ। देखो यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे क्लिक करके हम लोग यूजर को वेरीफाइड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको वेरीफाइड कर लेंगे। देखो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी जो भी होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे ये साइन इन आपका हो जाएगा। तो देखो ये जो है आपने मानक ऑनलाइन में साइन इन कर लिया है। यहाँ तक किसी से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कैसे अप्लाई होगा। देखो सिंपल से यहाँ पे समझो क्या है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। आपका जो भी चीज होगा वो, अगर जैसे कि पीवीसी पाइप का एक अपने क्लाइंट पे करने जा रहा हूँ तो चलो मैं उसके लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे यूजर मैनुअल है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल यहाँ पे 0% है। अब यहाँ पे न्यू लाइसेंस, तो अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस कर सकते हो, बट यहाँ पे पढ़ लेना इफ यू विश टू अप्लाई अंडर सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूर फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस प्लीज जनरेट ए टेस्ट रिक्वेस्ट थ्रू द टेस्ट सैंपल। तो याद रखना कि कोई भी चीज को आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उससे पहले आपके सैंपल का टेस्ट होना चाहिए कि आपका सैंपल जो है वो एलिजिबल है कि नहीं उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए। तो देखो यहाँ पे आपका टेस्ट सैंपल है। आपको यहाँ पे क्या लगा, प्लीज सबमिट योर प्रोफाइल फर्स्ट। तो पहले 0% है तो इसको पहले हम लोग को यहाँ क्लिक हियर पे करके पूरी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखो क्या होगा, प्री एप्लीकेंट सैंपल सबमिशन थ्रू ऑनलाइन EBIS मानक ऑनलाइन पोर्टल क्लिक हियर, है ना। अगर आपको यहाँ पे किसी तरह सैंपल सबमिट करना तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बट उससे पहले आपको जो है प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो प्रोफाइल अपना कंप्लीट कर लोगे और यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस है तो आप इस पे क्लिक करके ही जो है आप आगे प्रोसेस करोगे। इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे जब आपका आएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, यहाँ जो भी CEO को वो नाम देंगे, ऑफिस एड्रेस देंगे। अब यहाँ पे जो है आप पूरी तरह से यहाँ पे स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे सेलेक्ट जो आप देना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे अगर आपका पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या आपके पास में कोई भी GST सर्टिफिकेट आप उसको सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे अपलोड कर देना। रजिस्टर मेल आईडी ऑलरेडी रहेगा, अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो दे सकते हो, ऑफिस में ईमेल आईडी दे देना। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल पूरा, नेचर ऑफ फर्म, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड है, किस तरह का फर्म है, LLP कंपनी है, प्रोप्राइटर है, सेलेक्ट कर लेना। तो जो है आपको सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद जो है स्केल पूछेगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सेक्टर में जाना, तो प्राइवेट सेक्टर जाना। यहाँ पे लार्ज, मीडियम, माइक्रो जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लोगे। याद रखना डॉक्यूमेंट इशू एज पर द MSME जो है वही आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। माइक्रो है जो भी होगा सेलेक्ट कर लेना। वुमेन एंटरप्रेन्योर है कि नहीं, नो है, यहाँ पे कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ये अनिवार्य नहीं है। स्टार्टअप है कि नहीं, यस है हम लोग पास में। याद रखना कि जो स्टार्टअप होगा उस स्टार्टअप का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डाल सकते हो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन डेट और GST नंबर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, पैन नंबर दे देंगे, बिजनेस लाइसेंस नंबर होगा तो दे सकते हैं पर अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्री का डिटेल देना है, फैक्ट्री अगर होगा तो यहाँ पे जरूर डाल देंगे। इस फैक्ट्री डिटेल सेम एज ऑफिस, यस, तो अगर है तो यस कर दोगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दोगे। यहाँ पे फैक्ट्री एड्रेस डाल दोगे अलग से, यहाँ पे पूरी स्टेट, पिन कोड वगैरह सारा मेंशन कर देना। इसका जो है जो भी फैक्ट्री का एड्रेस डॉक्यूमेंट है उसमें क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालोगे अपने हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ आप रेंट एग्रीमेंट भी डाल सकते हो, रेंट एग्रीमेंट होगा तो डाल सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर देना। और इसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड फॉर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिटेल है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है आपको देना पड़ता है, तो सिंपल आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो दिखा रहा है किस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको गूगल मैप में जाकर वहाँ पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज देने के बाद जो है आपको यहाँ पे SEZ बोलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है हम लोग का, तो नो ही रहेगा। यहाँ पे लैंड नंबर होगा तो दे सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। याद रखना कि ये जो है सैंपल टेस्ट क्रिएट करने के बाद ही जो है आपको ये फिल करना है। यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सैंपल टेस्ट इसलिए क्रिएट करने दिखाया क्योंकि उससे पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए।
उसके बाद ही जो है आप टेस्ट को जनरेट कीजिए, देन इसके बाद जो है नए एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखो सर्विस चाहते हो तो डेफिनेटली YMW फाइनेंशियल सर्विस आपके लिए हमेशा रेडी है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक हैसल फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको BI सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो आज ही जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। देखो आपको जितना इजी लग रहा है BIS उतना इजी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप जो है कोशिश कीजिए किसी प्रोफेशनल से ही काम करवाने के लिए। तो आप जो है YMW फाइनेंशियल सर्विस को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। तो हम लोग आपके BI सर्टिफिकेशन करवाकर पूरी तरह से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो जब BI सर्टिफिकेशन लेने जाओगे ना तो आपका जो है एक लैब भी आपका होना चाहिए। तो वो लैब के माध्यम से ही, अगर आपका लैब नहीं है आपके फैक्ट्री में तो फिर वो दिक्कत की बात होगी। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है हम लोग करके देते हैं ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना है, ना ही आपको जो है किसी तरह का परेशानी हो सके। तो अगर आप BI सर्टिफिकेशन अपने प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज ही नंबर पे कॉल कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।